हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मैडिक। तो आज का करंट अफेयर का क्विज हमारा है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS के किस पहले मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? फकीर चंद कोहली, राजेश गोपीनाथन, नटराजन चंद्रशेखरन या रतन टाटा? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या है? फकीर चंद कोहली। भारत की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के पितामह कहे जाने वाले फकीर चंद कोहली अब हमारे बीच नहीं रहे। 96 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। कोहली लीडर्स को तराशने में यकीन रखते थे और भारत की IT इंडस्ट्री के लिए एक पूरी पीढ़ी तैयार करने में लगे थे। साल 1969 में 1969 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन JRD टाटा ने कोहली से TCS को शुरू करने के लिए उनसे मदद मांगी थी। बता दें कि उस समय TCS दुनिया की तीसरी कंपनी थी जिसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो कौन थे 96 वर्ष के हमारे? फकीर चंद कोहली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज DGCA ने अंतर्राष्ट्रीय उद्यानों पर लगी रोक को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? 30 नवंबर, 31 दिसंबर, 25 दिसंबर या 12 जनवरी? तो इसका सही उत्तर क्या है हमारा? 31 दिसंबर तक उसे बढ़ा दिया गया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGC ने कोरोना संकट के चलते भारत में कमर्शियल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की आवाजाही पर रोक 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी है। देश में 31 दिसंबर तक ना कोई कमर्शियल अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भारत से बाहर जाएगी और ना ही दूसरे देश से आ सकती है। हालांकि इस दौरान वंदे भारत मिशन के तहत जाने वाली खास उड़ानें जारी रहेंगी। इससे पहले DGCA ने अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट पर रोक 30 नवंबर तक बढ़ाने का आदेश दिया था, लेकिन अब क्या है? अब है हमारा 31 दिसंबर तक कोई भी कमर्शियल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की आवाजाही पर मतलब नहीं चलेगी। अब नेक्स्ट इज खेल मंत्रालय ने हाल ही में किसे राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दे दी है? भारतीय तीरंदाजी संघ, भारतीय टेनिस संघ या भारतीय बैडमिंटन संघ? इनमें से कोई नहीं। यानी खेल मंत्रालय ने हाल ही में किसे राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दे दी है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या है? भारतीय तीरंदाजी संघ। भारतीय तीरंदाजी संघ को 25 नवंबर 2020 को 8 साल बाद सरकार से फिर मान्यता मिल गई है। राष्ट्रीय खेल विकास संहिता के अनुरूप चुनाव नहीं कराने के कारण उसकी मान्यता रद्द की गई थी। AAI के चुनाव इस साल जनवरी में हुए जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पैनल ने बहुमत हासिल किया। यह स्पष्ट है कि सरकारी दिशा निर्देशों के पालन को लेकर मंत्रालय की चिंता का AAI ने निवारण कर दिया है। इसके साथ ही AAI की मान्यता बहाल करने का फैसला लिया गया है जो 1 साल तक वैध रहेगा। आगे चलते हैं। निम्न में से किस देश के दिग्गज फुटबॉलर डिएगो माराडोना का 60 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, रूस? यानी जो दिग्गज फुटबॉलर डिएगो माराडोना है जिनका अभी 60 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, वे किस देश से हैं? वे हैं हमारे अर्जेंटीना से। ओके, फुटबॉल के महानतम खिलाड़ियों में बेशुमार अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉलर रहे डिएगो माराडोना का 60 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया है। माराडोना 1982 के विश्व कप फुटबॉल से सबसे पहले चर्चा में आए। यह विश्व कप स्पेन में खेला गया था, लेकिन उस समय मात्र 21 वर्षीय माराडोना अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी के रूप में उभर कर आए। माराडोना ने एक साल 1997 में अपने 37वें जन्मदिन पर प्रोफेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट ले लिया था। तो आगे देखते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने अगले 6 माह के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा एस्मा लागू कर दिया है? बिहार, पंजाब, दिल्ली या उत्तर प्रदेश?
तो इसका सही उत्तर क्या है? उत्तर प्रदेश। कोरोना संकट काल के बीच उत्तर प्रदेश की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी में अगले 6 माह के लिए आवश्यक सेवा अनुसरण कानून यानी एस्मा एक्ट लागू किया गया है, यानी अगले 6 महीने तक प्रदेश में किसी भी तरह की हड़ताल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। प्रदेश सरकार की ओर से बुधवार को ये आदेश जारी किया गया है। आपको बता दें कि इस एक्ट के लागू होने के बाद आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कर्मचारी अगले 6 महीने तक किसी तरह की हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। अगर कोई भी कर्मचारी हड़ताल करता है तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये हमारा मनाया जाता है कब? 10 जनवरी, 12 मार्च, 26 नवंबर या 15 अगस्त। तो सही उत्तर इसका क्या है? 26 नवंबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिवस पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने एवं लोगों को जागरूक करने के संदर्भ में सकारात्मक कदम उठाने के लिए मनाते हैं। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा आयोजित किया जाता है। पिछले करीब 3 दशकों से ऐसा महसूस किया जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण से ही। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने परमाणु ऊर्जा पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को कितने साल के लिए विस्तारित कर दिया है? 12 साल, 15 साल, 20 साल या 10 साल? तो इसका सही उत्तर क्या है? 10 साल। भारत और USA ने परमाणु ऊर्जा पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को 10 साल के लिए विस्तारित कर दिया है। इस समझौता ज्ञापन पर विस्तार संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच सहयोग के 10वें वर्ष पर किया गया था। भारत और अमेरिका ने 7 नवंबर 2010 को नई दिल्ली में ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप के साथ सहयोग के संबंध में समझौता ज्ञापन कर हस्ताक्षर किए हैं। तो हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पुलिस अधिनियम में विवादास्पद संशोधन को निरस्त कर दिया है? बिहार, झारखंड या कर्नाटक या केरला? तो इसका सही उत्तर है हमारा केरला। केरल सरकार ने पुलिस अधिनियम यानी पुलिस एक्ट में विवादास्पद संशोधन को निरस्त कर दिया है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने इससे संबंधित अध्यादेश पर 25 नवंबर 2020 को हस्ताक्षर किया। पुलिस कानून में इस संशोधन को लेकर विवाद हो गया था और इसे अभिव्यक्ति स्वतंत्रता और मीडिया की आज़ादी पर हमला बताया गया था। राज्य सरकार का कहना है कि महिलाओं और बच्चों को साइबर अपराध से बचाने के लिए यह संशोधन किया गया है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।